लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, पर सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। अब वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, तरह तरह के काम करता है और अब वो 14 साल का लड़का बड़ा हो जाता है और उसकी उम्र 30 साल हो जाती है। अब जब वो लड़का अपने गुजरे हुए समय को याद करता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी मेहनत करी कि आज वो 4 फैक्ट्री का मालिक है। अब उसे लगता है कि यह सही समय है शादी करने का और वो शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसका बच्चा हो जाता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है जिंदगी में, आपका धन्यवाद। लेकिन जब वो लड़का 40 साल का हो जाता है उसको कैंसर हो जाता है। अब जब उसे कैंसर हो जाता है उसे यह बात हजम ही नहीं होती, क्योंकि वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने जो जिंदगी में इतना कुछ किया है, इतना पैसा कमाया, ये किस काम का है। वो सोचता है कि मेरा बच्चा सिर्फ 9 साल का है और मेरे बाद इसे ही बिजनेस देखना है, लेकिन यह अभी तैयार नहीं है बिजनेस करने के लिए। मैं कैसे इसे तैयार करूंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चे को बिजनेस करना सिखाना पड़ेगा। तो वो एक सुबह अपने बच्चे को बुलाता है जो कि सिर्फ 9 साल का होता है और उससे बोलता है कि आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोलता है, हाँ पिताजी, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने बच्चे को एक बड़ा सा डब्बा देता है और उसे बोलता है कि इस डब्बे को उठाओ। बच्चा से वो डब्बा नहीं उठता, क्योंकि वो डब्बा भारी होता है उस बच्चे के लिए। पर फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है कि इस डब्बे में जो भी है उसे तुम अभी नहीं देखोगे। घर से बाहर निकलते ही 3 घंटे की मोहलत मिलेगी तुम्हें, और 3 घंटे में जो भी इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लाना है। अब वो बच्चा हैरानी में पड़ जाता है कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर लेकर आऊं। लेकिन वो होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा। वो बाहर निकलता है और देखता है उस डब्बे के अंदर गेहूं है। अब वो सोचता है कि मैं गेहूं की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूँ। फिर उसे एक आइडिया आता है कि गेहूं से आटा बन सकता है। वो पास वाली चक्की के पास जाता है और उस चक्की के मालिक को बोलता है, अंकल, क्या आप इस गेहूं का आटा बनाकर मुझे दे सकते हो? चक्की का मालिक बच्चे की मासूमियत को देखकर गेहूं को पीस के आटा बनाकर बच्चे को दे देता है और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांगता। वो बच्चा आटा लेकर घर आ जाता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया, देखो आटा मैं ले आया हूँ। अब उसके पिताजी खुश तो होते हैं, पर अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अगली सुबह वो फिर अपने बच्चे को बुला लेता है और बोलता है, आज जो इस बॉक्स में है उसकी कीमत को बढ़ाकर तुम्हें लेकर आना है। अब बच्चा बाहर निकलता है और देखता है कि उस डब्बे में वही आटा है जो वो कल पिसवा कर लेकर आया था। अब बच्चा दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं इस आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं। बहुत सोचने के बाद उसको समझ आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। तो वो पास वाली बेकरी के पास चला जाता है और बेकरी के मालिक से बोलता है कि मेरे पास आटा है, क्या आप इसकी ब्रेड बनाकर मुझे दे दोगे? बच्चा बोलता है कि मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप रख लो, आधी मुझे दे दो, मेरा आटा काम आ जाएगा आपके। बेकरी का मालिक भी उस बच्चे की इस मासूमियत को देखकर उसे ब्रेड बना कर दे देता है। वो बच्चा आधी ब्रेड की पैकेट को घर ले आता है। अब ब्रेड के 8 पैकेट मिलते हैं उस बच्चे को। ब्रेड के 8 पैकेट देखकर उसके पिताजी खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बना के ले आया, बहुत बढ़िया। पर फिर भी उसके पिताजी को लगता है कि अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अब उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि आज की सुबह फिर से मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन आज तुझे सिर्फ कीमत को बढ़ा कर लेकर नहीं आना, कीमत को कम से कम 5 गुना करके आना है। तब उसके पिताजी उसे ब्रेड के 4 पैकेट देते हैं और बोलते तुझे इनकी कीमत 5 गुना बढ़ा कर लेकर आनी है।
अब वो बच्चा घर से निकलता है और फिर दिमाग चलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसे समझ आता है कि ब्रेड की सैंडविच बन सकते हैं। तब वो पास वाले रेस्टोरेंट के मालिक को रिक्वेस्ट करता है, क्या आप मुझे इस ब्रेड से सैंडविच बना के दे सकते हो? मुझे पूरी ब्रेड की सैंडविच नहीं चाहिए, 4 पैकेट हैं, सारे आप रख लो। मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बना के दे दो, जिसमें सिर्फ 8 ब्रेड लगेंगी। ये रेस्टोरेंट का मालिक भी बच्चे की मासूमियत देखकर उसे 4 सैंडविच बना के दे देता है। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है। फिर भी वो रेस्टोरेंट अपनी ब्रांडिंग के साथ सैंडविच पैक करके वो 4 सैंडविच बच्चे को दे दिए जाते हैं। बच्चा घर आता है और अपने पिताजी को बोलता है कि जो ब्रेड आपने दी थी 4 पैकेट, वो तो कुछ 100 रुपए की थी, पर अब मैं 4 सैंडविच बनवा के लेके आया हूँ और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 250 रुपए का है, तो यह 4 सैंडविच 1000 रुपए के हो गए। तो 100 रुपए की ब्रेड को मैंने 1000 रुपए का कर दिया, तो क्या मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ? उसके पिता मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा, तू अब बिजनेस करना सीख गया है और कल से स्कूल के बाद तू मेरे ऑफिस में आया करेगा। इस प्रकार उस बच्चे ने उस गेहूं की वैल्यू को तो बढ़ाया ही, साथ में पिता की नजरों में अपनी वैल्यू को बड़ा कर लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।